विपक्ष के कुछ नेता थेथरोलॉजी में डिग्री लिए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, और थेथर होकर के बीच बीच में मुंगेरी लाल के हसीन सपने यानी दिन में सपना देखने का काम करते हैं। और आप देखते होंगे कि प्रत्येक एक सप्ताह 10 दिन में कोई न कोई नेता, जैसे होता है सामने रसगुल्ला और मिठाई रखा हो तो मुंह में पानी आता है, तो उसी तरह भाई वीरेंद्र या अन्य नेताओं के मुंह में हर वक्त सत्ता की बेचैनी का झलक मिलते रहता है। और बस ये सत्ता के बेचैनी का झलक है। एनडीए सशक्त है, एनडीए एक है, मजबूत है। और हम तो 15 तारीख से, आपने देखा भी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एनडीए के सभी घटक दल संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का बगहा से शुरू करने जा रहे हैं। और अब वो विपक्ष ये सब सपना देखना बंद करे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत रत्न देने की मांग आपकी पार्टी के द्वारा की जा रही है। श्री गिरिराज सिंह जी ने, अन्य लोगों का हमने स्टेटमेंट देखा है, समाज में जो भी अच्छा काम करेंगे उनको निश्चित रूप से सम्मान मिलना ही चाहिए। जिस तरीके से बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कई तरह के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उसमें से कुछ ऐसे नेता भी हैं जो जा रहे हैं और छात्रों को बोले कि हमारा समर्थन है आपका और वो मार्च करें, मेरे साथ चलिए। देखिए, दो तरह के लोग नेता हैं जो बीपीएससी के समर्थक के पास जा रहे हैं। कुछ नेता हैं जो यही सब इंतजार करते रहते हैं कि सरकार के खिलाफ किसी तरह का माहौल बने तो आग में घी डालने का काम करते हैं। बीपीएससी के छात्र की जो समस्या है उसके लिए सरकार संवेदनशील है। और आपने देखा कि बिहार का जो सबसे बड़ा सेंटर था, जहां की 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, वहां पर कुछ लोगों ने अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया और बीपीएससी ने वहां के सेंटर का परीक्षा स्थगित किया, कैंसिल किया, और उसका फिर से एग्जाम हो रहा है। हम लोगों ने बीपीएससी से इस बात को समझने का प्रयास किया है कि छात्रों को, जो आंदोलनरत छात्र हैं, उनको हम क्या राहत दे सकते। अगर किसी दूसरे सेंटर का कोई साक्ष्य प्राप्त होता है बीपीएससी को कि वहां भी गलत हुआ है, तो बीपीएससी निश्चित रूप से उसके बारे में भी सोचेगी। लेकिन जहां के छात्र और जिस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उनको सजा देना उचित नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा बहस चला था। जब नीट के क्वेश्चन आउट होने की बात और कुछ लोग को, दूसरे लोगों को उनके जगह पर बैठाने की बात आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से अपना निर्देश भी नीट के मामले में दिया था। हमें लगता है कि छात्र को भी और बीपीएससी को भी आपस में एक बार बैठ करके समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि आखिर उनका और क्या चीज कहना है। और अगर कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है बीपीएससी को, तो बीपीएससी को उचित फैसला भी लेना चाहिए। लेकिन अपोजिशन जिस तरह जाके वहां पर पॉलिटिक्स कर रही है, अपोजिशन का तो काम है पॉलिटिक्स करना। अपोजिशन का काम है कि जब भी कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ हो तो उस आग में घी डालने का काम अपोजिशन का काम है। लेकिन सरकार को उस अपोजिशन से कोई मतलब नहीं। बीपीएससी छात्र के प्रति सरकार संवेदनशील है। एक और सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदा अटल जी को श्रद्धांजलि में एक कार्यक्रम हुआ था और कोई गायिका थी जो रघुपति राघव राजा राम गाया, जब वो गाने लगी तो आप लोगों के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध किया गया। इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई इस तरीके से क्यों हो रहा है। हमने ना देखा है
और अभी तक एक आदमी बता रहे थे, लेकिन हमको पूरा मालूम नहीं है, क्योंकि ना मैं उस कार्यक्रम में गया था और ना ही हमको विस्तृत कोई जानकारी है।